विद्यार्थियों, आप सबका अपने प्रिय चैनल मैथाइन सब में फिर एक बार स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था माध्य ज्ञात करना, जब हमको आंकड़े बिखरे हुए दिए हुए थे और हमने सूत्र लगाया था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आज हम देखेंगे कि हमको आंकड़े दिए हुए हैं एक श्रेणी के रूप में, लेकिन वो श्रेणी असंतत है। उसमें हमको चर का मान दिया हुआ है और बारंबारता f का मान दिया हुआ है। तो उसमें हम उपयोग करेंगे समांतर माध्य का सूत्र का बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 17.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 से लेकर जो भी इसके प्रश्न हैं उन सब में हमको लगभग सभी में माध्य ज्ञात करना है। माध्य अर्थात समांतर माध्य, और इसमें हमको चर का मान दिया हुआ है चर अर्थात एक्स आई, और बारंबारता का मान दिया हुआ है एफ आई। तो जब हमको इस तरह से मान दिए गए होंगे तो हमको दोनों को गुणा करके निकालना पड़ेगा एफ आई गुणा एक्स आई का मान। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सारणी हमको दी गई होगी इस तरह से, और हमको बनानी पड़ेगी, और फिर हम निकालेंगे एफ आई गुणा एक्स आई का मान। जो एक्स और एफ है दोनों को गुणा करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 5 अट्ठे 40, 11 तिया 33। तो इस तरह से एक्स आई एफ आई का मान ज्ञात करने के बाद में हमको सूत्र लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये सब काम आपको बहुत ध्यान से अच्छा लगना चाहिए। सारणी भी आप स्केल से बनाइए जिससे कि चेक करने वाले को अच्छा लगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और बोर्ड में नंबर लेने के लिए हमको कुछ अलग अच्छा काम करना पड़ता है, जिससे हमको कॉपी जांच करने वाला नंबर अच्छे दे। तो इस तरह से अब हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया। इसके बाद में हमको करना पड़ेगा इन सब का योग। योग के लिए हम उपयोग करते हैं इस निशान का। ये जो निशान है ये इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है कि आप जिसके आगे भी सिग्मा लगा देंगे अर्थात आप सबको उनका योग करना है। तो हमने एफ आई के आगे लगा देंगे हम सिग्मा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ऐसे ही एफ आई एक्स आई के आगे भी लगा देंगे सिग्मा, तो इसका मतलब भी हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात हमको क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पर हम इसको सारणी को नीचे से बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम जोड़ कर रहे हैं, देखिए 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो सिग्मा एफ आई का मान प्राप्त हो गया हमको 14। 2 बार चेक कर लेना आपको, ऐसे नहीं कि एक बार आपने किया और लिख दिया, ताकि अगर कोई गलती हो रही तो गलती आपसे नहीं हो। फिर जोड़ लेंगे इनको 6 और 3 9, 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो इस तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको प्राप्त हो गया 9। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग। तो अब हमको ज्ञात करना है इसका माध्य। इस बारंबारता बंटन का माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई सूत्र से। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने निकाल लिया 99 बटा 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 99 बटा 14। 99 में 14 का भाग देंगे तो 14 सत्ते 98, 1 बच गया। अब 1 के आगे उतारेंगे 0, लेकिन उससे पहले क्या लगानी पड़ेगी, दशमलव। तो हो जाएगा 10। 10 में भाग नहीं जाएगा तो 1 शून्य और लगाएंगे, फिर हो जाएगा 1 0 और, तो हो जाएगा 100। 100 में भाग देंगे 14 का कितनी बार जाएगा, 7 बार। 14 सत्ते 98। तो इस तरह से इस बारंबारता बंटन का माध्य हमको प्राप्त हो गया 7.07। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब बिल्कुल उस प्रश्न नंबर 1 की तरह है। प्रश्न नंबर 3 और 4 हमारे हैं दशमलव वाले। इसमें हमको x और मान दिया गया है उसका दशमलव में। तो हमने प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कर रहे हैं। तो दशमलव से जब आप गुणा करेंगे एक्स आई को एफ आई से, तो आपको दशमलव का ध्यान रखना है बहुत। जैसे 30 को हम गुणा करेंगे 1 से, तो 30 एकम 30, लेकिन यहाँ पर एक अंक से पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है।
इसलिए गुणा तो 30 आएगा, लेकिन उसमें आप लगाएंगे एक अंक से पहले दशमलव, अर्थात 3.0। अब देखिए 60, 60 दूनी 120, 120 में भी आपको क्या करना है, एक अंक से पहले लगानी है दशमलव, तो हो जाएगा 12.0। फिर 20 तिया 60, तो 6.0 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 चौके, फिर होता है 40 चौके 160, तो हो जाएगा ये 16.0। फिर 10 पंजे 50, 5 दशमलव हो जाएगा 0, 50 छिक्के 300, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया 30.0। अब हमको करना है वो योग, तो योग के लिए हम लगाएंगे सिग्मा का निशान, सिग्मा FI XI। ये आई का मतलब होता है, क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पर एक से अधिक मान है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, आई लगाया। एक्स के मान भी एक से अधिक है, इसलिए क्या लिखा है, ये आई लिखा है। और ये आई बिल्कुल हमको छोटा सा लिखना है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप एक्स के बराबर आई को कर दें या एफ के बराबर आई को कर दें। अब पहले हम सिग्मा FI देखेंगे, इनका जोड़ कितना आ रहा है। इकाई का अंक आ गया 0। अब दूसरा जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 1 16 और 5 21। तो इस तरह से सिग्मा FI प्राप्त हो गया हमें 210। अब देखेंगे सिग्मा FI XI, 0 है दशमलव के इधर, तो इधर आ जाएगा 0 और लगा देंगे दशमलव। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 की 2 हासिल लग गई वापस 2, 2 और 1 3, 1 4 और 3 7। तो इस तरह से सिग्मा FI XI हमको प्राप्त हो गया 72.0। अब माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का सूत्र आप सबको याद हो गया होगा अब तक, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, ये हो गया हमारे समांतर माध्य का सूत्र, या इसको हम केवल माध्य भी कह सकते हैं। तो सिग्मा FI XI की जगह हम लिख देंगे 72.0 को हम लिख सकते हैं केवल 72, और बटे में आ जाएगा 210। तो देखिए अब यहाँ पर 72/210 है। देखेंगे अगर ये संख्या किसी से कट रही है तो पहले हमको इसको काट देना है। तो देखिए 7 और 2 9, 2 और 1 3, इनका योग अंकों का 3 का गुणज है, इसलिए दोनों संख्याएं 3 से हम काट सकते हैं। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 0 ऐसे के ऐसे। अब हो गया 24/70। अब पुनः ये कट रही है, आपको ध्यान है वापस 2 से कट रही है, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 4 है। जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वो संख्या किससे कट जाती है, 2 से कट जाती है। तो 70 को 2 से काटेंगे तो आएगा 35, और 24 को काटेंगे तो कितना आएगा 12। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 12/35। अब 12 में 35 का भाग दे देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना है कि आप 35 में 12 का दे दें, आपको क्या करना है, 12 में 35 का भाग देना है। तो देखिए 12 में 35 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या लगानी पड़ेगी, पहले दशमलव, फिर लगाएंगे यहाँ पर हम एक शून्य, तो 35 तिया होता है 105, फिर 5 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1, फिर 35 चौके होता है 140। तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.34, ये हो जाएगा हमारा इसका समांतर माध्य या माध्य। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जब आप गुणा करेंगे तो आपको दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव कितने अंकों से पहले लगाना है, और जोड़ करते समय भी ध्यान रखना है कि दशमलव के इधर एक साथ अंक आए और दशमलव के बाईं तरफ सारे अंक एक साथ आए। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, अब बच्चों की संख्या XI, परिवारों की संख्या को लेना है हमको FI। तो एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 45, 2 बच्चे वाले 25, 3 बच्चों वाले 19, 4 बच्चों वाले 8, ऐसे ही 5 और 6 बच्चों वाले हमको
परिवारों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे FI गुणा XI, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी माध्य ज्ञात कीजिए लिखा हुआ आ जाए तो आपको FI गुणा XI ज्ञात करना है और वो दोनों को गुणा करेंगे। 45 एकम 45, 25 दूनी 50, 19 तिया 57, 8 चौके 32, 2 पंजे 10 और 1 छिक्के 6। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने योग कर लिया सिग्मा FI XI। अब जोड़ कर लेंगे सिग्मा FI 5 5 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 2 29 और 1 30 की 0 हासिल लगी 3, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। तो इस तरह से इन सबका योग कितना प्राप्त हो गया, हमें 100 प्राप्त हो गया। अब FI XI का भी योग कर लेंगे। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल लगी 2। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 20। तो इस तरह से सिग्मा FI XI प्राप्त हो गया 200। अब हमको इसमें ज्ञात करना है बच्चों की संख्या का समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य का वही फार्मूला आपको लगाना है, बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान है 200 और सिग्मा FI का मान है 100। तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो गया 2। तो इस प्रकार से इस सारणी से हमको समांतर माध्य कितना ज्ञात हो गया 2। तो इस प्रकार से जो भी हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं इस विधि का नाम हम जान सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको हम कौन सी विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि जो भी हमको आंकड़े दिए गए हैं उसी के अनुसार हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, इसमें हमको XI के मान दिए गए हैं और FI में हमको एक मान यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमको अगर रिक्त स्थान दे दिया जाए तो हम उसकी जगह P लिख सकते हैं या XY कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें हमको माध्य दिया हुआ है और एक बारंबारता का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन पहले हमको वही करना है FI गुणा XI। तो FI गुणा XI जब हम करेंगे तो ध्यान रखना है बहुत, यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं क्योंकि ये आपका मान चर है और एक तरह से ये मान क्या है, सारे अचर हैं। 6 तिया 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105। अब 9 को जब P से गुणा करेंगे तो आएगा 9P। 11 को 8 से गुणा करेंगे तो हाँ बताइए 88, और 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौके 52। तो इस प्रकार से हमें ये मान प्राप्त हो गए। अब इसमें वापस आप निशान लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो मान है ये हमारा मान है चर। इसको हमको जब हम जोड़ करेंगे तो इसको इनके साथ जोड़ नहीं करना है, अलग से लिखना है। तो इनको आप पहले लिख दीजिए, ये प्लस का P यहाँ पर आ जाएगा अलग से और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 9P। अब पहले FI का जोड़ कर लेंगे। 6 और 8 14, 14 और 15 हो जाएंगे 29, 29 और 8 हो जाएंगे 37, 37 और 4 हो जाएंगे 41। तो इस तरह से सिग्मा FI का मान हमें प्राप्त हो गया 41 प्लस P। अब देखते हैं सिग्मा FI XI कितना प्राप्त हो रहा है। हमने इस चर राशि को पहले ही अलग कर लिया है, तो ये ध्यान रखना है ये 9P को आपको इनमें नहीं जोड़ना है। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 का हो जाएगा 3, हासिल लगेगी 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 2 और 1 3। तो इस तरह से
ये हमें जोड़ प्राप्त हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का 303 प्लस 9p। जल्दबाजी में ऐसे नहीं हो कि कहीं आप जोड़ते समय 9 को जोड़ दें, इसलिए आप इसको पहले से ही क्या कीजिए, अलग लिख लीजिए और यहाँ निशान बना लीजिए कि इसको आपको जोड़ना नहीं है। अब इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है पहले से ही माध्य, तो लिख देंगे दिया है माध्य बराबर 7.5। तो 7.5 हमको माध्य दिया गया है, तो माध्य के नीचे अब हम लिख देंगे माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई बटे 7.5। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने क्या ज्ञात कर लिया, 303 प्लस 9p बटे में 41 प्लस p बराबर 7.5 बटे 1। अब इधर भी एक भिन्न वाली संख्या है, इधर भी एक भिन्न वाली संख्या है, तो इन दोनों को कौन सा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, जिसको हम क्या कहते हैं, वज्र गुणन। तो यहां आप लिख सकते हैं वज्र गुणन, अर्थात 303 प्लस 9p को गुणा करेंगे 1 से, तो हमें पुनः यही प्राप्त हो जाएगा 303 प्लस 9p, और फिर गुणा करेंगे 41 प्लस p को किससे, 7.5 से। तो देखिए 41 को आप 7.5 से गुणा कर लीजिए पहले, तो कितना प्राप्त होता है, देखिए तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 307.5, क्योंकि एक अंक से पहले क्या लगानी पड़ेगी, दशमलव लगानी पड़ेगी। तो 307.5 प्लस 7.5 को p से भी गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 7.5p। अब दिख रहा है आपको ये समीकरण बन चुका था हमारा यहीं पर, इसको हमने हल कर रहे हैं। अब समीकरण बन गया, तो चर राशियां एक पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे, 9p माइनस 7.5p, और अचर राशियां भी एक पक्ष में, 307.5 माइनस 303। तो इस तरह से 9p में से 7.5 गए तो कितने बच गए, 1.5p, और इसमें बच जाएंगे कितने, 4.5। हमको मान ज्ञात करना है p का, तो हो जाएगा 4.5 बटे 1.5। अब ऊपर भी जितने अंकों से पहले दशमलव है, नीचे भी उतने ही अंकों से पहले दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 45 बटे 15। 45 में 15 का भाग दे देंगे तो 15 तिया 45। तो इस तरह से जो हमको अज्ञात बारंबारता थी उसका मान ज्ञात हो गया 3। तो बस आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इसको आप पहले ही अलग रख लीजिए, और जिससे आपको ये जोड़ने में नहीं आए, क्योंकि ये चर राशि है और ये अचर राशि है। और फिर समीकरण बनेगा, क्योंकि माध्य का मान आपको दिया हुआ है, उसको आप वज्र गुणा और पक्षांतरण करके मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, हमको दिया गया है xi और fi का मान। fi में हमको दो बारंबारताएं नहीं दी गई है, 0 की बारंबारता दी गई है 46, उसके बाद हमको 1 और 2 की बारंबारता नहीं दी गई है, तो उसको हम 1 की बारंबारता x और 2 की बारंबारता को मान सकते हैं y। फिर हमको बारंबारता दी गई क्रमशः 25, 10 और 5, और इन सब बारंबारताओं का योग हमको दिया गया है सिग्मा एफ आई। ये हमको योग दिया गया है सिग्मा एफ आई बराबर यहां पर 200। और माध्य भी हमको इसमें दिया गया है 1.46। तो देखिए अब हम देखते हैं, इधर पहले एफ आई गुणा एक्स आई ज्ञात करेंगे। 46 को 0 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 0, x को 1 से करेंगे तो 1x, y को 2 से करेंगे तो 2y, 25 को 3 से करेंगे तो 75,
10 को 4 से करेंगे तो 40 और 5 को 5 से करेंगे तो 25। इस तरह से इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको चर राशियां, पहले वाले में तो एक थी, इसमें चर राशियां हमारे पास आ गई हैं दो। एक तो x और y और एक हो गई है x और 2y। तो आप इनको पहले से ही अलग लिख लीजिए, प्लस 2y और ये x, और यहां पर प्लस x प्लस y। अब इनके अलावा आप जोड़ कर लीजिए, 75 और 25 हो गए 100 और 40 140। तो इस तरह से ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, हमने यहां लिख दिया है योग। अब यहां पे जोड़ कर लीजिए, 6 और 5 11 और 5 16 की 6 हासिल लगी, 1 और 4 5 और 2 7 और 1 8। तो इस तरह से यहां हमें जोड़ प्राप्त हो गया 86 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहां पर हमें प्राप्त हो गया जोड़ 75 और 25 100 और 40 140। अब इसमें देखिए आप, यहां पर भी दो चर हैं, यहां पर भी दो चर हैं। तो इसमें हमको जो हमने पढ़े थे एक घात वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिए, जो पहले हम हल कर चुके हैं उसकी हमको सहायता लेनी पड़ेगी। सिग्मा एफ आई का मान हमको दिया गया है 200, और यहां से हमने ज्ञात किया है 86 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इससे हमारा बनेगा पहला समीकरण, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। तो 200 माइनस 86 अर्थात 200 में से हम घटा देंगे यहां पर 86, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 114। तो वो बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर 114। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसमें हमको एक और बात दी हुई है, माध्य 1.46 और माध्य बराबर 1.46, ये हमको दिया है। तो इसमें हमको सूत्र लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, और बराबर में 1.46। अब ये है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और सिग्मा एफ आई का मान हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 200। पहले तो हमने इससे समीकरण बना लिया, अब इसको हम यहाँ पर भी काम में ले सकते हैं। सिग्मा एफ आई की जगह लिख सकते हैं 200 और 1.46 और बटे में आ जाएगा 1। अब कर लेंगे वज्र गुणा, तो 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 200 को गुणा करेंगे 146 से, तो इसमें देखिए 2 दशमलव है और यहाँ पर 2 शून्य है, तो दोनों दशमलव 2 शून्य से क्या होंगी, हट जाएंगी, रह जाएगा 146 गुणा 2। गुणा कर लेंगे, 2 छिक्के 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, एक्स प्लस 2y बराबर 292। 140 को ले जाएंगे पक्षांतरण करके इधर, तो यहां आ जाएगा 140। तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर, घटा देंगे x प्लस 2y बराबर 2 में से 0 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 152। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 114। ये समीकरण नंबर 2 है, x प्लस 2y बराबर 152। अब इन दोनों समीकरणों को हमने पढ़ रखी है पहले, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणा विधि, कक्षा में हम पहले पढ़ के आए हैं। वो उन विधियों से हम कोई सी भी विधि का उपयोग करते हुए हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं विलोपन विधि से, तो x का विलोपन करेंगे, यहाँ पर x है 1, यहाँ पर भी x 1 है, तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, x का विलोपन हो जाएगा। देखिए तो x का विलोपन
करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो इस प्रकार आप देखिए, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 152 और समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 114। पहले हम ये लिखेंगे और उसके नीचे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 114। तो देखिए x प्लस 2y बराबर 114, नीचे आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 152 और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 114। अब घटा रहे हैं, इसलिए घटाने में क्या ध्यान रखना होता है, ध्यान दीजिए, हमको क्या करने पड़ते हैं, चिन्ह बदलने पड़ते हैं। जो नीचे वाले चिन्ह हैं वो सारे क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। अब ये दोनों चर राशियां समान है इसलिए कट जाएंगी। 2y माइनस 1y बच जाएगा, y घटा देंगे, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गए 3, तो y का मान प्राप्त हो गया हमें 38। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x प्लस 38 बराबर 114, तो x बराबर हो जाएगा 114 माइनस 38, इसलिए x बराबर प्राप्त हो गया 14 में से 8 गए 6, 10 में से 3 गए 7। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गए x का मान 76 और y का मान 38। अतः x बराबर 76 और y बराबर 38। तो इस प्रकार अगर हमको दो बारंबारताएं नहीं दी गई हो तो ध्यान रखना है आपको, दो समीकरण बनेंगे। जो इससे पहले वाला प्रश्न हमने किया था उसमें हमको एक अज्ञात बारंबारता थी, तो हमारा एक ही समीकरण बना और उससे हमने उसका मान ज्ञात कर लिया। अब इसमें दो चर राशियां आ गई, इसलिए हमको दो समीकरण बना के हल करना है। कोई सी भी विधि से आपको बता दिया। यहाँ पर हमने कौन सी विधि का उपयोग किया है, विलोपन विधि का। और उसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप घटा रहे हैं तो आपको नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलने हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखते हुए बार बार 2-3 बार देखें और फिर इसको हल करें। तो इस प्रकार से आज जो हमने सूत्र काम में लिया वो सारणीवार हमको दिया हुआ था। सारणी हमको दी गई है, बारंबारता और चर का मान दिया गया है। हमने सूत्र लगाया सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो आगे आने वाली प्रश्नावली वो भी इसी सूत्र पर आधारित है। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।